हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपको पता होगा कि जो भी मैक्सिमम एग्जाम्स होते हैं, इनकी लिस्ट आपको पता ही होगी। उसमें पेपर वन और पेपर टू आपका जो है वो लिया जाता है। अब यहाँ पर पेपर वन के बारे में ऑलरेडी सिलेबस के बारे में बताया गया था, बट अब इन्होंने जो है वो डिटेल में अपना सिलेबस जो है वो अपडेट कर दिया है। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा भी गया है कि डिटेल्ड सिलेबस ऑफ पेपर वन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल पोस्ट क्लास वन से क्लास थ्री की जितनी भी पोस्टें होती हैं, जिनमें पेपर वन और पेपर टू होते हैं, ठीक है, सभी में नहीं होते हैं, बट जिनमें भी पेपर वन और पेपर टू होते हैं, उनके लिए जो है वो डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर आपका जो है वो बताया गया है। सबसे पहले पेपर वन जिस भी एग्जाम में होगा, उसमें आएगी आपकी जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में क्या क्या आएगा? हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगी, जिसमें एंशियंट, मिडवेल और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रोल ऑफ ईस्टवाइल हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। उसके बाद प्रिंसली रीजन इन हिमाचल प्रदेश, प्रजामंडल मूवमेंट, कुनिहार मूवमेंट, ठियोग मूवमेंट, डोडरा कबार रिवोल्ट, नालागढ़ मूवमेंट, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। एनकाउंटर ऑफ हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद मुस्लिम, सिख, गोरखा रूल्स एंड ब्रिटिशर्स, कि हिमाचल प्रदेश में गोरखों का आक्रमण हुआ था, मुस्लिम का आक्रमण हुआ था, सिखों का आक्रमण हुआ था, ब्रिटिशर्स का आक्रमण हुआ था, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश, की हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई तो किस तरीके से हुई, क्या क्या उसके पीछे मेजर इंपॉर्टेंट घटनाएं रही है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रगल रहा है, और जब तक वो फुल स्टेटहुड नहीं बना तब तक किस किस चीजों से उसको गुजरना पड़ा, ये कंप्लीट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर वन में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब डिटेल्ड सिलेबस इन्होंने जारी किया है, तो अब जो भी पेपर वन होगा उनमें से जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से आएंगे। फिर ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, एरिया, पॉपुलेशन, ठीक है जी। फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, माउंटेन रेंजेस होगी, पासिस होगी, रिवर्स होगी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, लेक, हॉट स्प्रिंग्स, ग्लेशियर वैलीज, सॉइल, क्लाइमेट, फ्लोरा, फ्यूना, फिशरीज एंड मिनरल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेशनल पार्क, नाइबरिंग स्टेट कंट्रीज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। ये टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से आपके ज्योग्राफी से जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं कल्चर की, तो कस्टम एंड मैनर्स, बर्थ, मैरिज, ठीक है, किंगशिप्स, आर्ट, आर्टिकल, ठीक है, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट, फेयर, फेस्टिवल्स, फोक सॉन्ग, फोक डांसेस, ड्रामा, लैंग्वेज, डायलैक्ट्स, लिटरेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश, सब कुछ। टेम्पल्स हो गए, प्लेसेस हो गए, मोन्यूमेंट्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, आपके कास्ट और ट्राइब्स होगी हिमाचल प्रदेश की, उनकी सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, सब कुछ आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछा जाएगा। तो मतलब कि हिमाचल से हिस्ट्री होगी आपकी, ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया, ये सारा आपसे क्या है यहां पर पूछा जाएगा। फिर यहां पर पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी मेंशन की गई है कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज ऑफ स्टेटहुड, ठीक है, ये पॉलिटी वाला जो सेक्शन आता है ये आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के बारे में, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, और पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज और उसका स्पोर्ट डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है, असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस में हिमाचल प्रदेश में, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से पेपर वन में आपकी पूरी हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का लेवल डिपेंड करता है कि आपका क्लास वन का एग्जाम है, क्लास टू का एग्जाम है या क्लास थ्री का एग्जाम है, ये डिपेंड करता है एग्जाम के फॉर्मेट में, बट आपका जो सिलेबस रहेगा वो इसी तरीके से पूरा जो है वो यहां पर रहने वाला है। फिर बात ये आती है आपकी जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अप टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड 2 years प्रीवियस ऑफ दैट डेट। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर क्या मेंशन किया गया कि करंट अफेयर्स जो पूछे जाएंगे वो एक तो अप टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि जब तक आपका एग्जामिनेशन की डेट है, एंड 2 years प्रीवियस टू दैट डे। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि 2 साल पहले तक के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। वैसे करंट अफेयर का मतलब यार करंट होता है, 6 month के करंट अफेयर पूछे जाने चाहिए, बट यहां पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया 2 साल तक के करंट अफेयर यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये एक तरीके से पहले जो पढ़ते थे वो 1 साल के करंट अफेयर पढ़ते थे, बट यहां पर मेंशन किया गया 2 साल के आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो भाई उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो भाषा, भाषा के रूप, लिपि, वर्ण, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और मुहावरे, ये टॉपिक आपके हिंदी में पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो टेंसेस, प्रेपोजिशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल और, ठीक है, डिटरमाइनर्स और चेंज ऑफ वॉइस, ये आपके जो है वो इंग्लिश में पूछे जाएंगे।
तो इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, ठीक है, करंट अफेयर क्या हो गया, इंडियन जीके को यहां पर मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि करंट जनरल नॉलेज और नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स है, उसमें इन्होंने यही बोला है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अप टू द डेट, ठीक है जी। तो इंडियन जीके का एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे ना के बराबर है। तो 4 सेक्शन आपके पेपर 1 में पूछे जाएंगे जिसमें ज्यादा फोकस एचपी पर आपको करना है, ठीक है। करंट अफेयर भी आपसे लगभग 2 साल के पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे जो है वो फिर इंग्लिश के क्वेश्चन यहां पर जो है वो पूछे जाएंगे। तो भाई प्रिपरेशन जो आपको करनी है, क्लास आपका 1 हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, जिसमें भी आपके पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे पीजीटी वगैरह के होते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो उस हिसाब से अब आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।